आज मैं आपको कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ 1 मिनट में समझाऊंगा। अगर हमारे पास जी की वैल्यू 2 है तो हमारे पास आएगी एसपी और ज्योमेट्री आएगी हमारे पास लीनियर। इस तरह 3, 4, 5, अगर 5 है हमारे पास तो एसपी 3D और हमारे पास ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। अगर हमारे पास 6 है एसपी 3D2 ऑक्टाहेड्रल। 6 मतलब एक एस 3 पी 2 डी, 4 मतलब एक एस और 3 पी। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डीएसपी2 के बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जाके। ठीक है, अब जी की वैल्यू फाइंड करने का जो बेस्ट तरीका है वो है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। बच्चे यहाँ पर स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आपको बिल्कुल सिंपल और सुपर ट्रिक बताएंगे। जी की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने हमेशा सेंट्रल एटम के फाइंड करने हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम जितना हमारे पास फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस इंटू नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, आपने इसको माइंड में रखना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हमने एन की फाइंड करनी है NH3 के अंदर, हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा। ना यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, वो आ जाएंगे 0 0। 5 और 3 8, 2 4 8, तो इसके आ जाएंगे हमारे पास 4। अब 4 हमारे पास क्या था, यहाँ पे 4 हमारे पास था sp3 टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास आ जाएगी टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हमारे पास sp3। इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। CO3 2 नेगेटिव। अब 1/2 यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 4 प्लस, यहाँ पर कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस 2। अब ये 2 हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का ऐड किया है, -0 0 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसका आ जाएगा 3। 3 हमारे पास कौन सी होती है आपने याद रखनी है, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। इस तरह XeO2F2, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 एटम्स हैं। जीनॉन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 2, हमारे पास यहाँ पे मोनोवैलेंट ऑक्सीजन है, प्लस 0 -0, नेगेटिव चार्ज भी 0 है, पॉजिटिव चार्ज भी 0 है, तो इसकी आ जाएगी 5। हमारे पास ये बन जाएगी हमारे पास sp3D ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। नेक्स्ट आप हमें कमेंट में बताएं कि XeF4 की हमारे पास ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। फॉलो फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।